अब इतनी सारी इंस्टेंट लोन ऐप्स हैं, इसमें से बेस्ट कौन सी है? जैसे इंस्टेंट लोन से हमने लोन ले लिया, उनकी ना रिकवरी बहुत खराब होती है। तो चाइनीज लोन ऐप्स तो एक तरह से बिल्कुल स्कैम है। 2-3 हज़ार का लोन देंगे, आपकी गैलरी में से फिर फोटो उठाएंगे, किसी की भगवान ना करे किसी की माँ बहन की फोटो पड़ी हो उसको एडिट ना करें, मतलब एक वाहियात जिसको बोलते हैं ना, ट्रैप में फंसने वाला काम है। लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये चाइनीज लोन नहीं है? तो हर कोई पहला प्रयास करता है भी मैं बैंकों से लोन ले लूँ। जैसे अगर आपका सिविल अच्छा है तो 12% 13% पे आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा। मतलब इतना डिफरेंस है कि बिल्कुल, बैंक और इन लेकिन उसका क्या, जिसके पास ना ITR है ना सैलरी है और मजबूरी अगर उसके परिवार में आ जाए तो उसके पास तो एक ही ऑप्शन बचता है इंस्टेंट लोन ऐप का। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज की डेट में बेस्ट इंस्टेंट लोन ऐप कौन सा है। देखो, मार्केट में बहुत सारे लोन ऐप हैं, लोग अप्लाई करने जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से अप्लाई करें। मतलब इतने सारे ऐप आ चुके हैं, बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ से अप्लाई करें। तो यहाँ पर हमने एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया है जो हमारी इस दुविधा का आंसर देंगे। तो मैं यहाँ पर बिना कोई टाइम वेस्ट करे सीधा बुलाऊंगा अंकित जी को। और अंकित जी, कुछ भी ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि इतने सारे लोन ऐप्स हैं, क्या हमें सबसे पहले इनसे लोन लेना चाहिए? देखो, जो अलग अलग चीज़ें हैं भाई, एक तरफ आपके बैंक हैं, एक तरफ इंस्टेंट लोन ऐप है, ठीक है जी। बैंकों से ऑब्वियसली बात है, हर कोई पहला प्रयास करता है भी मैं बैंकों से लोन ले लूँ। जब हमें बैंक लोन नहीं देते, मान के चलो कि कोई छोटा वेंडर है, कोई रेडी लगा रहा है या कोई छोटा दुकानदार है जो ITR ही नहीं भरता, अब वो अगर बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर भी देगा तो ऑब्वियसली बात है बैंक उसका लोन रिजेक्ट कर देगा। क्योंकि बैंक ऐसा नहीं है ना कि आंख बंद करके, आपको पता है बैंक ऐसे केस नहीं उठाता है कि जहां उसका पैसा डूब ही जाए। लेकिन भारत में ज़्यादातर लोग कौन से हैं, या तो वो कैश में काम कर रहे हैं या फिर अकाउंट में सैलरी आती है तो 10,000 12,000 आती है, सैलरी कम है। अगर सैलरी किसी की 15,000 18,000 आ भी रही है जो बैंक से लोन ले सकता है, वो उस केस में प्रॉपर सैलरी नहीं आती, या तो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर मान के चलो कि कोई बिजनेस कर रहा है जो 20-1,000 कमा रहा है, वो ITR नहीं भर रहा। तो काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है। तो इस वजह से बैंक बार बार लोन रिजेक्ट कर देता है, तो लोग मजबूरी वर्ष इंस्टेंट लोन ऐप्स के पास जाते हैं, है ना। एक सवाल आता है कि ठीक है, जाने दो, इंस्टेंट लोन ऐप के पास जाने दो भाई, उधर से भी हम पैसा दे रहे हैं, उसका ब्याज चुका देंगे, बात खत्म हो गई। लेकिन फ़र्क है, अगर मैं बैंकों की बात करूं, जहां मैं बैंकों में 12% पे, मेरा खुद अभी हाल फिलहाल 1 साल तो नहीं हुआ, 5-6 महीने हुए हैं, 13% के आसपास ICICI बैंक से मैंने पर्सनल लोन लिया। तो बैंक, मैं ये नहीं कह रहा कि ICICI बैंक अच्छा है, कोई भी आप पकड़ लो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, अगर आपका सिविल अच्छा है तो 12% 13% पे आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा। वहीं अगर मैं इंस्टेंट लोन ऐप की बात करूँ, मैंने अपनी एक हाल फिलहाल वीडियो बनाई थी, मैंने खुद ही एक वीडियो में बताया था कि नावी पर्सनल लोन है। हालांकि मेरा सिविल स्कोर एकदम ठीक है, उस पर जब मैंने अप्लाई किया तो नावी ने मुझे 20% पे इंस्टेंट पर्सनल लोन दिया। हालांकि मेरा सब कुछ ठीक है, तब भी जाकर के 20% पे दिया इंस्टेंट पर। अगर मैं किसी का ऐसे का अप्लाई कर दूं जिसके पास सैलरी कम है, ITR नहीं है, तो आप पकड़ के चलो कि 30%, 35%, 40%, मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं अलग अलग इंस्टेंट लोन ऐप्स के ऊपर कि जहां 35, 40, 45% तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग फीस भी 8%, 10% चार्ज की जाती है। वो एक अलग चीज़ हो गई। तो इतने हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अभी आपने बैंक से लिया था ICICI से, जैसे आपने बोला, तो वहां पर कितना मिला आपको? वहां मेरे को 13% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिला। मतलब इतना डिफरेंस है कि बिल्कुल। बैंक और इनमें। लेकिन बात आ जाएगी कि अब ठीक है, अब हम इस वीडियो का मकसद ये है कि बेस्ट इंस्टेंट लोन ऐप कौन सी है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये तो सबको पता है कि बैंकों से लोन लेना अच्छा है। अब जब इंसान की मजबूरी होती है तो ही वो इंस्टेंट लोन ऐप के चक्कर में भागता है। तो सवाल आता है कि अब मजबूरी तो है, अब इतनी सारी इंस्टेंट लोन ऐप्स हैं, इसमें से बेस्ट कौन सी है? सवाल तो ये आ गया ना जी। हम आगे वीडियो कंटिन्यू करें तो मेरा एक सवाल यहाँ पर ये था, जैसे बहुत से लोगों को ना डाउट होता है कि जैसे इंस्टेंट लोन से हमने लोन ले लिया, उनकी ना रिकवरी बहुत खराब होती है। बिल्कुल खराब है। बहुत से लोग, मैंने वीडियोस ऐसे देखे, वो ऐसे बोलते हैं कि ले लो, फटाफट मिल जाएगा, 5 मिनट में मिल जाएगा। तो दूसरी साइड देखो तो रिकवरी बहुत खराब है। तो हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? देखो, मैं इसका ना एक बहुत अच्छा कमेंट मेरे पास आया। मैं पहले अपनी वीडियोस, मैंने कम से कम भी 5-6 वीडियोस इस टॉपिक पे बनाई है अपने चैनल पे भी। तो मैं पहले बार बार यही अपनी ऑडियंस को बोलता, मैंने आज तक कभी किसी का भी लिंक नहीं दिया। आप जितनी भी इंस्टेंट लोन है पकड़ लो, मनी व्यू, आपका नावी, XYZ, आप कहो कि कितना पैसा आपको कमाना है, एक एक लिंक के ऊपर आप पकड़ के चलो, मेरे से अगर कोई अप्लाई कर ले तो 3-3, 4-4 हज़ार रुपये का कमीशन भी बनता है। बट मैंने और मेरी कुछ वीडियोस तो 1 मिलियन व्यू भी गई है, मैंने कभी भी इंस्टेंट लोन का लिंक नहीं दिया। ठीक है, मैं पहले तो जो मैंने 5-6 वीडियो बनाई है शुरू की, 2-3 वीडियो में तो मैंने क्लियर कट ही ये बात बोल के ख़त्म कर दी कि बैंकों से ही लोन लेना है, नहीं मिलता तो आप रहने दो।
लेकिन मेरे पास एक कमेंट आया बहुत जेन्युइन था। बोले सर कि आप बैंक में जॉब करते हो, आप प्रॉपर सैलरी आपकी आ रही है, आप ITR भर रहे हो, तो आप बहुत आसानी से कह देते हो कि जी बैंकों से लोन ले लो। लेकिन उसका क्या, जिसके पास ना ITR है ना सैलरी है और मजबूरी अगर उसके परिवार में आ जाए तो उसके पास तो एक ही ऑप्शन बचता है इंस्टेंट लोन ऐप का। तब जा करके मेरे को ये बात स्ट्राइक की, तो मैंने कहा कि ठीक है, हम लिंक नहीं देंगे, मैं इस वीडियो में भी हम कोई लिंक नहीं देंगे डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि हम कोई प्रमोट नहीं कर रहे कि आप किसी भी इंस्टेंट लोन। लेकिन अगर मान लो आपको मजबूरी है तो आप खुद जा करके ले लो, खुद जा करके उसकी ऐप डाउनलोड करो, उसमें कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है। सवाल ये आता है कि अगर किसी की मेडिकल इमरजेंसी आ गई, बैंक उसको लोन नहीं दे रहा बट अर्जेंट पैसा चाहिए, सिर्फ ऐसे केस में ही हमें इंस्टेंट लोन ऐप की तरफ जाना है। सही बात है, बंदा पैसे लाए तो लाए कहाँ से, लाए कहाँ से। तो बस वही सवाल आ जाता है कि अब 20 ऐप है, उनमें से सर आप हमारे को बता दो कि बेस्ट कौन सी। ये सबसे इंपॉर्टेंट अब बात आती है रिकवरी प्रोसेस। अब रिकवरी प्रोसेस इनका बिल्कुल वाहियात है किसी भी ऐप का, उस पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन सबसे पहले इन इंस्टेंट लोन ऐप की भी मैं बात करूं भी, इनमें से बेस्ट कैसे छांटनी है उसके ऊपर बात करूं। उससे पहले भी एक और बात जरूरी है, 2 प्रकार की इंस्टेंट लोन ऐप है। एक तो आपको पता है कि चाइनीज लोन ऐप्स हैं, एक है आपकी RBI रजिस्टर्ड। जो चाइनीज लोन ऐप है वो तो एकदम स्कैम है भी, आपको 2-3 हज़ार का लोन देंगे, फिर आपकी फोटोज़ का एक्सेस, क्योंकि जब भी आप इंस्टेंट लोन ऐप से लोन लेते हो ना, पहले ही पूछ लेगा कि अपने कॉन्टैक्ट का एक्सेस दे दो, अपनी गैलरी का एक्सेस दे दो। तो आपकी गैलरी में पड़ी सारी फोटोज़ उसके पास चलेगी, आपके जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं सब उसके पास चलेंगे। तो चाइनीज़ लोन ऐप्स तो एक तरह से बिल्कुल स्कैम है। 2-3 हज़ार का लोन देंगे, आपकी गैलरी में से फिर फोटो उठाएंगे, किसी की भगवान ना करे किसी की माँ बहन की फोटो पड़ी हो उसको एडिट ना करें, मतलब एक वाहियात जिसको बोलते हैं ना, ट्रैप में फंसने वाला काम है। उसको तो आंख बंद करके तो किसी भी इंस्टेंट लोन ऐप से आपको लोन नहीं अप्लाई कर। RBI रजिस्टर्ड से ले सकते हो, ठीक है। तो चाइनीज को तो हम काटा मार रहे हैं, RBI रजिस्टर्ड से। एक चीज मेरे को यहाँ पे पूछनी है, अब लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये चाइनीज लोन है? वो मैं आपको प्रॉपर लिस्ट, आप एक काम करना, मैं आपको प्रॉपर लिस्ट दे दूंगा, वो आप डिस्क्रिप्शन में लगा देना। मोटा जैसे आपका मनी व्यू, नावी, एम पॉकेट, ट्रू बैलेंस, क्रेडिट बी, ये कुछ एक बजाज फिनसर्व, ये कुछ एक बडी लोन, ये कुछ एक ऐप्स हैं जो RBI रजिस्टर्ड है। बाकी प्रॉपर जो शीट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, कौन कौन सी RBI रजिस्टर्ड है। अब बात आ रही थी कि हमें इंस्टेंट लोन ऐप RBI रजिस्टर्ड ऐप से लेनी है। अब RBI रजिस्टर्ड ऐप में भी आप ये पकड़ के चलो कि कुछ एक ऐप्स ऐसी हैं जो, देखो मान के चलो कि मैं इंस्टेंट लोन ऐप हूँ, मैं लोगों को पैसा देता हूँ, ठीक है जी, मेरी कंपनी है, मान के चलो कि मैं लोगों को पैसा देता हूँ, ठीक है। इंस्टेंट लोन ऐप कोई बैंक तो है नहीं भाई। बैंक कैसे काम करता है कि कस्टमर आया, कस्टमर ने FD कराई, सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखा, करंट अकाउंट में रखा, बैंक इस कस्टमर को ब्याज देता है, बैंक के पास जो पैसा आया इसको आगे लोन देता है, इससे महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और बचत जो उसकी होगी वो कमाई हो गई। तो बैंक के पास तो डिपोजिटर का पैसा आ रहा है और आगे वो लोन दे के कमाई कर रहा है। लेकिन इंस्टेंट लोन ऐप के पास क्या आप FD कराते हो, क्या आप सेविंग्स अकाउंट खोलते हो? तो उसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? कोई पेड़ तो लगा नहीं हुआ। ये इंस्टेंट लोन ऐप्स या तो बैंकों के पास जाएंगी पैसा लेने के लिए, या फिर NBFCs के पास जाएंगी, आपका बजाज फाइनेंस हो गया, DMI फाइनेंस हो गया, इनके पास जाएंगी, भैया हमारे को पैसा दे दो। इनसे ये पैसा उधार पे लेंगी, पहले ही महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और फिर आगे और ज्यादा महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देंगी, राइट। अब एक इनका कंसेप्ट समझो, जो ये इंस्टेंट लोन ऐप्स हैं, बैंक कैसे काम कर रहा है? बैंक ने डिपोजिटर का पैसा लिया और आगे लोन दे दिया। लोन आंख बंद करके तो नहीं दे रहा, चलते फिरते बंदे को तो नहीं दे रहा, जो अप्लाई कर रहा है उसको तो नहीं दे रहा, छाट छटाई करके दे रहा है। लेकिन फिर भी बैंक के पर्सनल लोन डिफॉल्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लेकिन इंस्टेंट लोन ऐप समझो, पहले ही बैंक को या बैंक से या फिर NBFC से महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उठा रही हैं, उसको आगे दे रही हैं, वो भी आंख बंद करके। जिसको आ गया 5,000 पे तो कम से कम दे ही दे रही है कि भाई चाहे कितना ही वाहियात सिविल स्कोर हो, भाई 5,000 तो निराश नहीं जाने देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि डिफॉल्ट का चांस बढ़ेगा। बैंक या कोई भी इंस्टेंट लोन है अपनी जेब से तो पैसा देगी नहीं, वो पैसा रिकवर कहाँ से करेगी? जो लोग टाइम पे भर रहे हैं उनसे महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करके। तो पहला तो कारण ये हो गया कि इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट इस वजह से महंगे होते हैं। दूसरी चीज, अब बात आती है अलग अलग इंस्टेंट लोन ऐप्स हैं। कुछ इंस्टेंट लोन ऐप तो ठीक है कि भाई पैसा खुद का नहीं है, बैंक से या फिर NBFC कंपनी से पैसा लेके कस्टमर को देना है, कुछ तो सिंपल सा ये प्रोसेस फॉलो कर रही है। कुछ ऐप ऐसी है जो डेढ़ शानी है, उसके पास तो आपको जाना ही नहीं है। जैसे उदाहरण मैं एक नाम ले लेता हूँ, बडी लोन ऐप है। बडी लोन ऐप क्या कर रही है? उसका खुद कुछ नहीं कर रही है वो, आप उस पर अप्लाई करोगे, सारा प्रोसेस ले लेगी, डिटेल ले लेगी, बाद में कहेगी कि हम आपको रेफर कर रहे हैं मनी व्यू के पास, अच्छा। हम आपको रेफर कर रहे हैं क्रेडिट बी के पास, हम आपको रेफर कर रहे हैं 5 के पास, हम आपको रेफर कर रहे हैं आदित्य बिरला के पास, आप इनसे अप्लाई करो।
जैसे ही आप वहाँ अप्लाई करोगे ना, तुरंत बड़ी लोन के जो कस्टमर केयर वाले फ़ोन आने लगे, सर 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 आप वो वाली ऐप डाउनलोड करो। अरे भाई, अगर मेरे को मनी व्यू से ही लोन लेना है तो मैं बड़ी लोन पे क्यों अप्लाई कर रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है। बड़ी लोन क्या भाई, बड़ी लोन कमीशन है। मैं अगर अपना लिंक लगा दूंगा इस वीडियो के नीचे और अगर कोई भी XYZ व्यूअर मेरे से डाउनलोड करके मेरे लिंक से अप्लाई करेगा तो मुझे एक बार लोन के पीछे 3-4 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, लेकिन मैं अपना लिंक नहीं दे रहा। वही काम तो बड़ी लोन कर रही है। आप बड़ी लोन पे कस्टमर आया, बड़ी लोन ने उसे आगे रेफर कर दिया, फिर वो मनी व्यू से लोन देगा। मनी व्यू के पास भी खुद का तो लोन है नहीं, वो भी बैंकों से पैसा लेगा या NBFC से लेगा और कस्टमर को देगा। तो वो चीज़ तो क्लियर है कि किसी भी इंस्टेंट लोन ऐप के पास खुद का पैसा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम उसके पास तो जाएं जो डायरेक्ट बैंक से पैसा लेकर के मेरे को दे दे। क्योंकि मेरा सिबिल स्कोर खराब है, मैं डायरेक्ट बैंक से पैसा नहीं ले पा रहा। मैं इसीलिए इंस्टेंट लोन ऐप के पास गया कि भाई ये रिस्क ले लेती है, ये मेरे पे थोड़ा विश्वास करके पैसा दे देगी, क्योंकि बैंक तो डायरेक्ट दे नहीं रहा। तो मुझे बीच में इंस्टेंट लोन ऐप को लेना पड़ा। लेकिन आप बीच में 2 इंस्टेंट लोन ऐप्स को क्यों ले रहे हो? भी मैं बड़ी लोन पे भी, जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, फ़ोन पे है। फ़ोन पे जो आपकी एप्लीकेशन है उस पर पर्सनल लोन मिलता है। आप फ़ोन पे अप्लाई करोगे, फ़ोन पे वाला आपको बड़ी लोन के पास रेफर कर देता है। अच्छा। बड़ी लोन वाला आपको मनी व्यू के पास, अरे यार दुकान चला रखी है क्या यार, यार कस्टमर पागल है, अल्टीमेटली कस्टमर का कट रहा है ना। तो हमें ऐसी ऐप से नहीं लोन लेना। जैसे गूगल पे इंस्टेंट लोन ऐप है, गूगल पे का टाई अप है DMI फाइनेंस के साथ, उनका डायरेक्ट है। डायरेक्ट DMI फाइनेंस क्या है, NBFC कंपनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप गूगल पे अप्लाई करोगे, ठीक है जी, DMI फाइनेंस से गूगल पे पैसा ले रहा है, उसका कमीशन बन रहा है, देखो कमीशन के लिए काम कर रहा है, उसका इंटरफेस है, और आपको पैसा मिल जा रहा है। बीच में 3-4 ब्रोकर तो नहीं बिठा रहे। आप प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो एक ही ब्रोकर को पकड़ते हो ना, कि 5 ब्रोकरों को कमीशन देते हो, एक को ही बोलते हो ना कि भैया 1% तेरा जितने की प्रॉपर्टी दिलवाएगा। तो वही काम हमें भी एक ब्रोकर को पकड़ना है ना भाई, कि भाई मेरे को बैंक से लोन दिला दे, क्योंकि बैंक मुझे डायरेक्ट लोन नहीं दे रहा, क्योंकि NBFC कंपनी मेरे को डायरेक्ट लोन नहीं दे रही। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, मैं अपफ्रंट सारी बात बोल रहा हूँ भाई, जो है सो है, मेरी बहुत रिसर्च लगी है इसके ऊपर। बजाज फिनसर्व करके है, आप उस पर अप्लाई करो, उसके 15 से 20 कंपनीज के साथ टाई अप है, अलग अलग इंस्टेंट लोन ऐप के साथ। आप सारा प्रोसेस अप्लाई कर लोगे, तुरंत आपको फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे कि सर आपका अप्लाई हुआ है, आप एलिजिबल तो हो लोन के लिए, आप ना 5 से लोन ले सकते हो और क्रेडिट B से लोन ले सकते हो। अरे भाई वो तो मुझे पता है, आप लोन दे रहे हो अपनी जेब से, नहीं आप इनसे ले सकते हो, हमने अपनी उसके हिसाब से सेटिंग बिठाई। तो यार आप, मैं फिर आपसे क्यों अप्लाई करूं? 5 से ले सकता हूं ना, तो एक काम करता हूं, मैं डायरेक्ट ही 5 की ऐप इंस्टॉल कर लूंगा यार, मैं आपके पास क्यों आऊं? तो पहली चीज़ तो इससे बचना है। अब बात आती है कि ठीक है सर, फिर वो बताओ हमें कि जो डायरेक्ट लोन जिससे मिल जाए वो वाली ऐप्स बताओ। देखो आज की डेट में ना 1-2 ऐप बताता हूँ, जैसे नावी इंस्टेंट लोन ऐप है। नावी की अच्छी बात यह है कि उसकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो 0 है। अच्छा, 0 प्रोसेसिंग। अगर मैं बैंक से भी लोन लेता हूं तो बैंक भी मेरे को 1% या 2% की प्रोसेसिंग फीस लेता है, लेकिन नावी की प्रोसेसिंग फीस 0 है। अब ये पहले, मतलब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, मैंने एकदम लाइव प्रोसेस बताया था, क्योंकि मेरे को डाउट क्लियर करना था। कई बार होता है कि वो लिख देते हैं बट होती नहीं है, ठीक है जी। लेकिन नावी के साथ प्रॉब्लम ये है कि नावी लोन हर किसी को नहीं देता। अच्छा। मैंने जब अपने एम्प्लॉय का लोन अप्लाई किया तो लोन तुरंत रिजेक्ट हो गया, हालांकि सैलरी ठीक है बट उसका लोन हो गया रिजेक्ट। तो ये एक प्रॉब्लम है। नावी का रेट ऑफ इंटरेस्ट जब फिर मैंने अपने लिए अप्लाई किया तो 20% बैठा। मैंने आपको बताया कि बैंकों से महंगा है, प्रोसेसिंग फीस 0 है, लेकिन अगर आप कहो कि मेरा सिबिल स्कोर बिल्कुल खराब है तो 90% चांस है कि नावी से आपको लोन मिलेगा नहीं। ओके। एक बार के लिए आप ट्राई करके देख सकते हो, मतलब उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट या फालतू के अननेसेसरी चार्जेस नहीं है। तो पहला आप पकड़ के चलो कि अगर आप चाहते हो कि इंस्टेंट लोन ऐप से ही लोन लेना है और थोड़ा मेरे को सस्ते में निपट जाऊं, अगर आपको इतना ट्रस्ट है कि आपका सिबिल स्कोर एकदम वाहियात नहीं है, 19-21 है, तो आप नावी की तरफ जा सकते हो, क्योंकि वहां हमें बेनिफिट क्या मिलता है भी। देखो प्रोसेसिंग फीस क्या है, मान लो किसी ने 1 लाख का लोन लिया, ठीक है जी, 1 लाख का लोन लिया, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ के चलो कि कोई इंस्टेंट लोन है 20% का चार्ज करती है, ठीक है, तो 20% तो ब्याज हो गया, उसकी जो EMI बनेगी उसमें वो एडजस्ट हो गया। मान लो कोई इंस्टेंट लोन है कहती है कि इसके ऊपर प्रोसेसिंग फीस में 10% लूंगी, तो लोन तो मेरे सर पे 1 लाख रुपए का आ गया, 10% प्रोसेसिंग फीस कट गई, यानी अकाउंट में मेरे सिर्फ 90,000 रुपए ही आए। 90,000 अकाउंट में आए, सेविंग्स अकाउंट में, सर पे लोन चढ़ा हुआ है 1 लाख का, और 1 लाख के ऊपर 20% का ब्याज बनता है, ये कैलकुलेशन है। तो प्रोसेसिंग फीस इज जस्ट अ फाइल चार्ज, तो मैं बचूंगा ना। बैंक अमूमन कितना लेता है, 1% या ज्यादा से ज्यादा 1.5%, हद से हद, इससे ज्यादा बैंक नहीं लेता। लेकिन इंस्टेंट लोन ऐप की तो गुंडागर्दी ही मैं कहूंगा, आई एम सॉरी बट गुंडागर्दी ही है, मजबूरी है ना भाई। किसी के पास पैसा नहीं है, उसको पता है बैंक उसको दे नहीं रहा, पैसा उसको चाहिए,
तो वो लेगा ही लेगा। तो एक तो ये चीज़ हो गई, तो हमें प्रोसेसिंग फीस को बचाना है। दूसरी चीज़, अभी मैं आपको और इंस्टेंट लोन ऐप्स बताता हूँ, एक चीज़ फिर मेरे दिमाग से निकल जाएगी। इनका जो रिकवरी करने का तरीका है वो भी बहुत बेकार है इंस्टेंट लोन ऐप्स का। इसीलिए तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ, तभी लोन लेना जब आपको लगे कि हाँ सच में आवश्यकता है। देखो, मान लो जब भी हम इंस्टेंट लोन ऐप से लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहला काम इंस्टेंट लोन ऐप क्या करती है कि अपनी कॉन्टैक्ट का एक्सेस दे दो, अपनी गैलरी का एक्सेस दे दो, है ना, और अपनी लोकेशन का एक्सेस दे दो। मेरे सारे कॉन्टैक्ट नंबर उस इंस्टेंट लोन ऐप के पास चले गए। भगवान ना करे कि जिसने भी इंस्टेंट लोन ऐप से लोन लिया, कुछ मजबूरी आ जाए परिवार में और पैसा नहीं भर पा रहा, वो आपको फ़ोन करेंगे, आपको के दे देंगे, आपने 2-3 बार कहा, आपने नहीं दिया, बिना पूछे आपसे आपके रिश्तेदारों को फ़ोन करना शुरू कर देंगे, गाली गलौज होएगी। वो कहेंगे कि आपसे पैसा लेंगे, आपको इस बंदे ने गारंटर बनाया है, जब औकात नहीं है तो पैसा क्यों लिया, सारी चीज़ें। अब जिस रिश्तेदार को फ़ोन करेंगे वो रिश्तेदार आपको फ़ोन करेगा कि ऐसे से मेरे पास फ़ोन आ रहा है, आप डिफेम होना स्टार्ट हो जाओगे, प्रेशर में आ जाओगे, सोसाइटी प्रेशर हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा। और ऊपर से आपके जो रिश्तेदार हैं उनको ये कहना शुरू कर देंगे कि हम तो आपसे रिकवर करेंगे पैसा, तो वो और ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे, मेरे पास क्यों रोज़ रोज़ फ़ोन आ रहा है। समझ के बात को। बैंक, वेरेस बैंक की अगर मैं बात करूँ, बैंक का अगर कोई लोन डिफ़ॉल्ट कर दे तो बैंक सिर्फ आपके घर पे आके बैठेगा। बैंक ये थोड़ी कहता है कि लोन ले रहे हो तो अपने रिश्तेदारों के नंबर दो। भाई आप बैंक को समझा सकते हो, भाई मेरे घर पे आ रहा है, बार बार रिश्तेदारों को तो नहीं तंग कर रहा ना बैंक। तो एक मैच्योर वे है, वो आरबीआई की गाइडेंस के अंडर काम करते हैं। हालांकि ये भी आरबीआई रजिस्टर्ड है, बट ये वही बात है कि ये लूप होल लेके चलते हैं और आरबीआई की बात को मानते नहीं है। मतलब आप समझ गए, भाई बैंक का लाइसेंस है, इनको फर्क ही नहीं है कि लाइसेंस कैंसिल भी हो जाएगा तो ये फिर एक और किसी दूसरे नाम से इंस्टेंट लोन ऐप खोल लेंगे। आज चिंकू पांडे इंस्टेंट लोन ऐप है तो कल कुछ दूसरे नाम से खोल लेंगे। इनको क्या फ़र्क है, दुनिया को तो लोन चाहिए, किसी मर्जी नाम से आप इनका नाम चढ़ा दो। तो ये एक तो प्रॉपर उसको फॉलो नहीं करते, वरना आरबीआई थोड़ी कहता है कि आप जा करके किसी को भी किसी भी टाइम पे फ़ोन करो। प्रॉपर गाइडलाइंस है बैंक की भी, अगर कि लोन को रिकवर कैसे करना है ना। तो एक ये चीज़ हो गई, इसीलिए इसका एक डिसएडवांटेज है। अब दूसरी बात आती है कि ये चीज़ ठीक है कि हम डिस्कस कर रहे थे कि नावी की प्रोसेसिंग फीस कम है, लेकिन नावी के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो हर किसी को देता नहीं है। बात आती है कुछ और दूसरी ऐप्स की, जैसे कि मनी व्यू और क्रेडिट भी। ये दो ऐप भी ऐसी हैं जो डायरेक्ट आपको लोन दे देती हैं। डायरेक्ट इन द सेंस कि बैंक से लिया, जैसे क्रेडिट बी के 4 पार्टनर्स हैं, है ना। एक आई गेस आदित्य बिरला, एक पूना वाला है, आदित्य बिरला है, हीरो है, ऐसे करके 4 हैं उसके टोटल। तो NBFCs हैं, उनसे लोन लिया और कस्टमर को दे दिया। मनी व्यू का भी डायरेक्ट है कि सीधा NBFC से पैसा लिया और कस्टमर को दे दिया, है ना। तो इस तरह की ऐप्स पे हमें प्रेफर करना है। अच्छा, दूसरी बात, अब बात आती है कि क्रेडिट भी या मनी व्यू, तो हमें पहली चीज़ तो कौन सी ऐप बेटर है। देखो, नाम से कुछ नहीं है कि उसकी एडवर्टीजमेंट ज़्यादा आती है, तो इसकी कम। मनी व्यू ज़्यादा से ज़्यादा जैसे 10 लाख का लोन देता है, क्रेडिट बी का कभी 4 लाख मैक्सिमम लोन हो जाता है, कभी 5 लाख मैक्सिमम लोन हो जाता है। तो लोन अमाउंट पे भी डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है। दूसरी बात, इंस्टेंट लोन है बेस्ट कौन सी है। जैसा एक तो पॉइंट मैंने आपको बताया कि जी डायरेक्ट मेरे को मिले, बीच में 3-4 वेंडर ना हो। दूसरी बात ये है कि जोन सी ऐप मेरे को सबसे सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दे, चाहे वो बैंक हो चाहे इंस्टेंट लोन ऐप हो, वो मेरे लिए बेटर है। तो हम इन 2 ऐप्स के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, कुछ एक ऐप ऐसी होती हैं जैसे ट्रू बैलेंस है, ठीक है जी, वो बोलती है कि हम 18 साल की उम्र वाले को भी लोन दे देंगे, ठीक है जी। लेकिन क्या 18 साल के बच्चे को जो अभी पढ़ाई कर रहा है उसको देगा वो 15% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? वो चार्ज करेगा 35%, 40%, 45%, प्रोसेसिंग फीस भी दबा के, क्योंकि रिस्क फैक्टर जहाँ जुड़ गया ना, वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गए बहुत महंगे। आप एक बात समझो, कोई भी बैंक है, ठीक है जी, बैंक से जब हम पर्सनल लोन लेते हैं, मान लो बैंक से मैं पर्सनल, आपने बैंक से कभी देखना, बैंक से जब हम होम लोन लेते हैं तो हमारे को आज की डेट में 8 या 9% पे मिल जाता है, ठीक है। कार लोन हमारे को 9% पे मिल जाता है, गोल्ड लोन भी मेरे को 8 या 9% पे मिल जाता है ना। लेकिन बैंक से भी जब मैं पर्सनल लोन लेता हूँ तो बैंक 12-15% तो चार्ज करते हैं। क्यों करते हैं? होम लोन भी तो लोन है, कार लोन भी तो लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है कि कस्टमर को पता है अगर मैं डिफॉल्ट कर भी दूंगा तो मेरा कोई क्या उखाड़ लेगा, मैंने कोई चीज़ गिरवी तो रखी नहीं है। हाँ, लीगल एक्शन को एक बार के लिए रखो साइड में, बट कस्टमर क्या कहेगा, मैंने कोई चीज़ तो गिरवी नहीं रखी, अनसिक्योर्ड लोन है ना। तो बैंक पहले ही मान के चलता है कि भैया मैं अगर 100 रुपये का लोन दे रहा हूँ या 100 लोगों को दे रहा हूँ तो इसमें से 20 लोग तो डिफॉल्ट करेंगे। तो बैंक पहले ही पकड़ के चल रहा है ना कि 80 लोगों से ही मेरे को वो पूरे 100 लोगों का पैसा रिकवर करना है। वेयर एज होम लोन में अगर कोई डिफॉल्ट करेगा तो बैंक उसका घर बेच देगा, ऑक्शन करवाएगा। कार लोन में डिफॉल्ट करेगा तो गाड़ी को सीज कर लेगा,
ओपन मार्केट में बेचेगा, पैसा रिकवर करने के उसके पास कुछ सिक्योरिटी है ना। लेकिन पर्सनल लोन में क्या कर लोगे आप, लीगल करवा लोगे उसको, कितना कोर्ट में घसीट लोगे, बैंक का खर्चा ही हो रहा है और किसी को सजा दिला के बैंक का पैसा तो नहीं आ रहा। तो बैंक पहले ही अपना एक्सपेंस मान के चलता है, तभी उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। वही सेम चीज़ इंस्टेंट लोन ऐप्स हैं। इंस्टेंट लोन ऐप तो किसी को भी लोन दे रही है, तो उसको पहले ही पता है कि मैं 100 को दे रहा हूँ, तो जहाँ बैंक कह रहा था कि इसमें से 20 डिफॉल्ट करेंगे ही करेंगे, मैं मान के चल रहा हूँ, ये मान के चल रहे हैं कि मैं 100 को दे रहा हूँ तो 50 डिफॉल्ट करेंगे ही करेंगे। अच्छा, फिर दूसरा इनको पैसा भी कमाना है, क्योंकि भाई ये तो बैंक से पैसा ले रहे हैं, फिर अब आगे कंपनी चला रहे हैं तो इनको भी मोटा पैसा कमाना है। तो इस वजह से इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो और ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। तो हमारे को मेन जो चीज़ है, देखो एक तो 3 इंस्टेंट लोन ऐप्स हम ट्राई कर सकते हैं। एक नावी कर सकते हैं, मिल जाए तो सबसे अच्छी है, ट्रू बैलेंस कर सकते हैं, सॉरी मनी व्यू कर सकते हैं, क्रेडिट भी कर सकते हैं। इन तीनों में जहां हमारे को बेस्ट मिल जाए, ठीक है, मतलब एक अगर मैं निष्कर्ष बताऊं आपको, इन तीनों में जहां हमारे को लोन सैंक्शन हो जाए और जहां कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फीस मिल जाए, ये 3 ऐप्स जो हैं मेरी नज़र में आज की डेट में बेस्ट है। बट अदरवाइज मैं किसी का कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा। पेड प्रमोशन होता तो मैं एक का ही नाम लेता। मेरी तरफ से ये तीनों भी वाहियात हैं। देखो अगर मैं बैंक से कंपेयर करूं तो ये 3 भी वाहियात है। भाई किसी की बहुत घनीमत मजबूरी अगर हो जाती है तो वो इन 3 ऐप्स की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें बीच में ऐसा नहीं कि 4-5 ब्रोकर जुड़े हुए हैं और वो है। बट ये भी मैं फिर कह रहा हूँ, कोई पेड प्रमोशन नहीं है मेरी तरफ से, आप इनको 4 गाली दिलवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी मेरी तरफ से वाहियात है, क्योंकि ये भी खून चूसती हैं और मजबूरी का फायदा उठाती हैं। भाई जिसको मतलब मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा, मतलब आपकी ऑनेस्टी देख के ना सच्ची में मजा आ गया। नहीं देखो जो ऑनेस्टी है वो बिल्कुल खुल के बताई है कि मतलब सारी की सारी ये मैं ना वही बात होगी कि जैसे मैं उनका नाम भूल गया मिनिस्टर का, शायद उमा भारती जी ने कहा था कि जब देश में चुनाव होते हैं ना तो हमें ये नहीं चूज करना होता कि ये अच्छा है या बुरा है, हम कम बुरा कौन है, समझ गए, बेकार तो सारे हैं। कम बेकार कौन है वो हम चूज करते हैं, है ना, कि इलेक्शंस के अंदर। वही चीज इंस्टेंट लोन ऐप्स है। भाई बेकार तो सारी है, भाई कम बेकार कौन है, आप ये टाइटल ये मत डालो बेस्ट इंस्टेंट लोन ऐप, तो आप डालो कि वर्स्ट में से बेस्ट, कम वर्स्ट कौन सी है, लीस्ट वर्स्ट, ऐसा कुछ टाइटल होना चाहिए कि बेकार तो सारी है बट कम बेकार कौन सी है, वो इसका बेस्ट टाइटल होना चाहिए। तो हम ये 3 एक कंक्लूजन निकालें तो मेरी नज़र में ये 3। एक चीज़ मेरे को ये पूछनी थी, जैसे आपने प्रोसेसिंग फीस की बात की थी, आपने नावी का तो बोल दिया कि 0% है, राइट, बट बहुत सारी ऐप्स ऐसी होती है वहाँ पे लिखा होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 2%। एक चीज़ और एक चीज़ ये मैंने ना बहुत सी वीडियोज़ देखी हैं, जैसे उदाहरण लेके चलो कि कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिखते हैं, और मैंने कुछ ऐसे भी यूट्यूबर्स देखे हैं, बोलना नहीं चाहिए, गलत बात हो जाती है, लेकिन आते हैं और बस पढ़ के चले जाते हैं, उन्हें खुद नहीं समझ आता। जैसे मनी व्यू है, मनी व्यू लिखता है कि उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट आई गेस 1.5% से शुरू होते हैं, है ना, तो ये हो गया आपका 18, नहीं उससे भी कम ही लिखता है, मतलब वो मंथली लिख देते हैं। मान लो अगर मैं आपको कहूँ कि जैसे आपने बैंकों के बाहर लिखा होगा, IDFC फर्स्ट के आगे लिखा होगा कि हमारे गोल्ड लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% से शुरू हो रहे हैं, तो यार 1% से शुरू हो रहे हो तो लिखने की बात हो गई। 1% तो वो मंथली लिख रहा है, तो इंटू में 12 करोगे तो एन्युअली आएगा ना, तभी तो 12% बैठेगा। ऐसे ही ये लोग लिख देते हैं कि कोई ऐप लिख देगी मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.2% से शुरू हो रहा है, तो 14.4% हो गया ना, उसको नहीं कितना बोला मैंने, 1.2, हाँ तो 144 हो गया ना 12 तो 14.4% हो गया एन्युअली। तो आप उसको 1.2% मत पढ़ो ना। मैंने देखे बहुत से लोग आते हैं वीडियो बनाते हैं जी 1.2% से शुरू पढ़ दे रहे हैं बस यार, मतलब लोग लोन ले रहे हैं उनको देख के कि मजाक थोड़ी हो रहा है, ले भी रहे हैं यार। मैं कह रहा हूँ कि जो बना रहा है वीडियो उसी को ही नहीं पता कि क्या मैं बोल रहा हूँ, बस वीडियो बन रही है, लोग आ जा रहे हैं, प्रोसेस बता देते हैं कि इस पे अप्लाई कर दिया। यार अप्लाई तो कोई भी कर देगा, मैंने मनी व्यू बता दिया, मनी व्यू पे वैसे तो मैंने बहुत वीडियोस बना रखी है, बट अप्लाई करने में कौन सा मंत्र पढ़ने हैं भाई, आओ उस पर क्लिक करते जाओ, आसान से प्रोसेस है यार, 5वीं क्लास का बच्चा भी अप्लाई कर लेगा। पर मेन मुद्दा तो ये है ना कि कौन सी ऐप बेटर है। बिल्कुल ऐसे किसी का भी पेड प्रमोशन के पीछे नाम मत लो ना कि ये भी अच्छी है वो भी अच्छी है। मैं देखता हूँ कि हर दूसरे दिन कोई वीडियो डाल रहा है, किसी दिन बता रहा है ये 3 अच्छी है, फिर किसी दिन बता रहा है ये 3 अच्छी है, फिर किसी दिन बता रहा है ये 3 अच्छी है। जो सा पैसा दिए चले उस पर बनाए जाओ, उसका प्रोसेस बताए जाओ कि ये अच्छी है वो अच्छी है, तो वो चीज़ देखो वो गलत है। मतलब
किसी का पैसा जुड़ा है ना, तो वो चीज़ गलत है। मतलब ये मेरा मानना है। तो दूसरी सर अगर हम वापस अपनी बात पे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1%, तो जैसे प्रोसेसिंग फीस पे लिखा होता है कि 6% स्टार्टिंग फ्रॉम है, तो इसका भी कोई एग्जांपल नहीं, बताओगे? स्टार्टिंग फ्रॉम 6% नहीं लिखा होता। वो अगर लिखेगा स्टार्टिंग फ्रॉम, तो वो महीने का ही लिखेगा। वो लिखेगा 0.5% पर मंथ, तो 6% उसकी प्रोसेसिंग फीस हो गई कि कम से कम 6 लगेगी, अंत तो फिर कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो प्रोसेसिंग फीस मैंने आपको अमूमन बता दिया भाई 1 या 2% होती है। भाई 1% बैंक लेता है, तो भाई तुम 2 ले लो, 2.5 ले लो। इससे ऊपर अगर आप दे रहे हो तो फिर मैं कहूँगा कि फिर इंस्टेंट लोन ऐप से पैसा क्यों लेना, फिर किसी बाजार में साहूकार से ही पैसा ले लो। भाई 2.5% कोई मजाक है क्या? फाइल चार्ज है, कोई प्रॉफिट थोड़ी है। आप समझो ना, प्रोसेसिंग फीस किस बात के 2.5%? भाई अगर कोई इंस्टेंट लोन आपको बोल रही है मैं 5% प्रोसेसिंग फीस लगा रहा हूँ, तो मत लो भाई लोन। इतना ज़्यादा रेट फिर यार बाजार से पैसा उठा लो। अगर कोई कह रहा है मैं 35% पे लोन दूंगी, कोई इंस्टेंट लोन ऐप कह रही है और कह रही है 5% प्रोसेसिंग फीस, तो मत लो भाई। जय श्री राम भाई, आप मत लो भाई। आप एक बात हो, मैं अगर आज बाजार में भी लोन लेना चला जाऊँ, 1.5% पे मिलता है। नहीं 1.5 तो नहीं, चलो आज की डेट में 2% पकड़ लो, 1.5 पे भी कुछ दे देते हैं, ट्रस्ट की बात है। 2% पकड़ लो महीने का, तो 24% पे तो साहूकार वैसे ही दे देता है, फार्मर को ही दे देता है पैसा। 2% महीने 2% महीने का नहीं, साल का 24% पे। तो फिर मैं 35% पे ऊपर प्रोसेसिंग फीस 5-7% दूँ, तो फिर क्या फ़ायदा? पैसा ही तो चाहिए, तो वहाँ से लो, हमें वो सस्ता पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली ये चीज़ें, देखो एवरेज भी अगर मैं आपको बताऊँ तो इंस्टेंट लोन ऐप की, बैंकों को छोड़ो, इंस्टेंट लोन ऐप पे 25% से अगर ऊपर कोई दे रही है तो काटा ही मार दो। मैं लास्ट 25 बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि इंस्टेंट लोन ऐप की बात हो रही है। तो 25% से ऊपर हमें जाना ही नहीं है, और प्रोसेसिंग फीस पकड़ के चलो 2.5% से ऊपर जा रही है तो काटा मार। और भी है, हर बंदे के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं सर बता रहा हूँ ना आपको, बंदा तो कितना भी बेकार हो, साहूकार तो बैठा है बाजार में। हाँ। तो मैं आपको वही तो कह रहा हूँ कि आप 25% से ऊपर मत ही जाओ। फिर वो एक लॉस मेकिंग ही चीज़ है आपके लिए। आप क्यों ले रहे हो वहाँ से लोन लेकर के? क्या फ़ायदा? क्या सिविल ठीक करोगे अपना? ठीक है, मान लिया सिविल ही ठीक करना है, तो फिर 5,000 का लोन ले लो। क्यों आप, अगर आपको 50,000 का लोन लेना है वहाँ पे 25% से ऊपर के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो ये कुछ एक अहम बातें थी। एक चीज़ यहाँ पर ये बताइए, लेट सपोज हमने किसी भी मतलब इंस्टेंट लोन ऐप से अप्लाई कर दिया, जितने का भी किया, मान लो उनका पैसा हमारे पास आ गया, अब हर महीने हमें ईएमआई भरनी है, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है? कहाँ पे जाके भरें, कैसे? वो तो जैसे मान लो आपने किसी भी इंस्टेंट लोन ऐप से लोन लिया, उसके इंटरफेस पे ही आ जाएगा। हर एक इंस्टेंट लोन ऐप ऑटो डेबिट तो लगा ही देती है आपके सेविंग्स अकाउंट के साथ, तो उसमें से ऑटो डेबिट होकर के पैसा कटता रहेगा हर महीने। तो उसमें तो आपको कोई हेडेक लेने की जरूरत ही नहीं है। ऑटो डेबिट जो फीचर है आपके सेविंग अकाउंट से, तो वो लोन लिंक होएगा ही होएगा। आपके सेविंग अकाउंट में बस पैसा होना चाहिए, वो ऑटो डेबिट होता रहेगा उसके अंदर। तो सर इसके अलावा कुछ पॉइंट्स आप बताना चाहोगे? देखो पॉइंट, बस कंक्लूजन यही है कि बेस्ट इंस्टेंट लोन है वही है, जैसे एक तो बीच में बिचौलिए ज़्यादा ना हो। जैसे मैंने आपको 3 रिकमेंड की, ठीक है, इसमें से आपकी मर्जी है, जोन सी मर्जी आप करो। मैं आपको भी कहूँगा कि प्लीज़ कोई भी लिंक मत प्रोवाइड करो, कि हम किसी भी चीज़ का नहीं करना चाहते इंस्टेंट लोन ऐप पे, तो स्पेशली, ठीक है जी। दूसरी बात, वही मैंने आपको 25% का रूल बताया कि 25% से ऊपर मत जाओ और 2.5% से ऊपर प्रोसेसिंग फीस मत जाओ। ये एक निचोड़ है इन बातों का, ठीक है, सारा का सारा। तो आई होप आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इंस्टेंट लोन ऐप से रिलेटेड। बाकी थैंक यू सो मच सर आने के लिए, आगे भी ऐसे ही आते रहना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए राइट पाथ मीन्स फोकस पाथ।